पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की आज पहली बरसी है। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में 26 शहीदों को खिराज पेश किया जा रहा है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मासूम लोगों की मौत को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस हमले में बेगुनाह लोग मारे गए थे। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी भी किस्म के दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा। नाज़रीन, पहलगाम के हौलनाक दहशतगर्द हमले को 1 साल बीत गया, मगर अब वादी कश्मीर एक बार फिर बहाली की तरफ गामजन नजर आ रही है। बाजारों में रौनकें लौट आई हैं, शामें फिर से आबाद है और सयाह दोबारा कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जिसे मामूलाती ज़िंदगी की वापसी की एक मुस्बत अलामत समझा जा रहा है। सयाहों का कहना है कि वादी में सिक्योरिटी बेहतर है और मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी ने इनका एतमाद बहाल किया है, जबकि ताजिर और होटल मालिकान भी सियाहत के बहाली को उम्मीद की किरण तस्वुर कर रहे हैं। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जहाँ 26 जानों की यादें आज भी ताज़ा हैं, वहीं 1 साल बाद कश्मीर में उम्मीद और ज़िंदगी की वापसी का सफ़र भी जारी है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ। लास्ट टाइम जो हुआ वो बहुत मिसहैपनिंग था, नहीं होना चाहिए था। इस बार हम लोग एक रोड ट्रिप पे थे एंड जो हमने महसूस किया कश्मीर में कि इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतना सेफ़ फील होना। लाइक हम 2 लोग थे रोड ट्रिप पे, आई एंड माई वाइफ, फिर भी हम लोग बहुत सेफ़ फील कर रहे थे। हम कोई ग्रुप में नहीं थे, चाहे हम पहलगाम में है या फिर कश्मीर के कोई भी और डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर बहुत सुकून है, वैली में बहुत शांति है, पीस मिलता है। वहाँ पर भीड़ भाड़ की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। सो लोगों ने खामखा हाइप करके रखा है कि यहाँ पे सेफ्टी रीजंस है, सिक्योरिटी रीजंस है। वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो अपना एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं और हमारा टूरिज़्म बढ़ता है उससे। तो हम समझते हैं कि ये जो टूरिज़्म है हमारा, ये एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कश्मीर को डेवलप करने में, कश्मीर की इकॉनमी को रन करने में। वी रिक्वेस्ट द टूरिस्ट टू कम इन ए गुड नंबर, वी आर हेयर फॉर देम। सो उनको भी चाहिए, मैं अपने मुल्क के वासियों से अपील करता हूं कि ऐसे वाक़ात से वो दिल छोटा ना करें, क्योंकि दुश्मन ताक में बैठता है कि कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी बहुत वाहवाही हो, लेकिन हम कश्मीरी उनके लिए हमेशा यहाँ पे साथ रहेंगे। पिछले साल आपको पता है बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, यूनिटी हो गया है सर। तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, डर नहीं है लोगों को। जो हमारे इंडिया के लोग हैं को डर नहीं है, डर तो है नहीं। तो अभी आ रहे हैं टूरिस्ट, इंशाल्लाह आगे भी ठीक ही रहेगा। हम उसके लिए वेलकम के लिए पूरा दिमाग से, खुशी से। नाज़रीन, पहलगाम के हसीन वादियों में कायम यादगार 1 साल पहले के दर्दनाक सानहे की खामोश गवाह है, जहाँ 26 जानों की कुर्बानी आज भी दिलों को छू जाती है। खौफ के साए के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है, जो इस बात का सबूत है कि हौसला और ज़िंदगी दहशत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ये यादगार न सिर्फ खराज अक़ीदत है, बल्कि इत्तेहाद और उम्मीद का एक मजबूत पैगाम भी देती है। कुदरती हुस्न के दिलकश मनाजिर के बीच एक खामोश मगर गहरा पैगाम, सयाहों का खौफ को मुस्तरद करते हुए कश्मीर आने का पैगाम। पहलगाम की खूबसूरत वादियों, खुसूसन पीर पंजाल रेंज के दामन में एक ऐसी यादगार कायम की गई है जो गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल 2025 को होने वाले दहशतगर्द हमले की तल्ख याद दिलाती है। सरसब्ज मैदानों में पेश आने वाले इस सानही में जाँ बहक होने वाली 26 अफराद के नाम इस यादगार पर दर्ज किए गए हैं। दरिया के किनारे वाक़ई ये यादगार एक तरफ फितरत के सुकून और दूसरी जानिब इंसानी अलमिये के दरमियान एक गहरा तज़ाद पेश करती है। उसको लेके अगर हम लोग ये जगह विजिट नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि हम लोगों का इंडिया में हर किसी का घर में एक ड्रीम है। अभी मैं एक इंडिया का एक पार्ट है आसाम स्टेट से आया हूँ, और हम लोगों का भी एक ड्रीम है कि कश्मीर विजिट होना चाहिए। पहलगाम हमले को 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये मकाम न सिर्फ सोग की अलामत है, बल्कि हौसले और इत्तेहाद की निशानी भी बन चुका है। यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं जो खौफ को अपनी जिंदगी और सफर पर हावी नहीं होने देना चाहते। इस टाइम के मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई वो नहीं लगा कि कभी कुछ दिक्कत आई है। कश्मीरियों में बहुत हेल्पफुल लोग थे, बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, क्यों डरेंगे भाई, हिंदुस्तानी हैं हम। और आना चाहेंगे? बिल्कुल, 1000 बार आना चाहेंगे। तो क्या मैसेज देंगे आप बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आइए
और बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी है और बहुत अच्छा है। कई सयाहों ने इलाके में सिक्योरिटी के मजबूत इंतजामात और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी को सराहा। उनका कहना है कि अपनी जाती तजर्बे के बाद वो दूसरों को भी कश्मीर आने और इसकी कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने की तरगीब दे रही हैं। पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी के मौके पर ये यादगार उन 26 जानों को खिराजी अकीदत पेश करती है जो इस सानही में जाया हुई। साथ ही ये एक मजबूत पैगाम भी देती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है और खौफ की आगे झुकने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो नाज़रीन, पहलगाम हमले को 1 साल मुकम्मल हो गए, आज बरसी मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे परवेज़ के पास, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज़, आज का दिन काफ़ी अहम है, पहलगाम की आज पहली बरसी है। क्या मंजर पूरे वादी की अगर हम बात करें, पूरे कश्मीर की बात करें, तो आज किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? अगर हम बात करें जिस तरह का माहौल आज यहाँ जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर वादी में जो दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो और जख्म इतने ताज़ा हैं अभी भी, और लोग आज भी जो है उस सानहा को याद करके बहुत ही गमजदा और उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है उस वाक़े के बारे में सोचते भी। अगर हम आज के हवाले से भी बात करें, कई सारी तकरीबात, चाहे पहलगाम की बात करें, श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें, कई सारी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जो उस वाक़े में जो 26 जाने गई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की लेवल पे हम करें, एनजीओ की लेवल पे का बात करें, सिविल सोसाइटी की लेवल पे हम बात करें, हर एक अपनी अपनी तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता है। और हमने पिछले 1-2 दिनों से लगातार देखा है यहाँ पे कि लोग आज भी उस वाक़या को याद करके उनकी रूह कांप उठती है कि किस तरह से 26 बेगुनाह, इनफैक्ट हम कहें कि 25 बेगुनाह लोगों को जो है मारा गया, और जो 26वां आदिल शाह कश्मीरी जो था वहां पे, उसने बहादुरी का मुजाहिरा करके जो है टूरिस्ट की जान भी बचाई, लेकिन खुद की जान चली गई, में शहीद हो गए। बिल्कुल, अगर हम बात करें सयाहत के हवाले से, सयाहत जो यहाँ पे सयाहत से जो वाबस्ता लोग हैं, उनको उम्मीद थी कि सयाहत जो है कभी ना कभी तो पटरी पे दोबारा यहाँ पे वापस आएगी। लेकिन दुख अगर किसी बात का है, वो उन 26 जानों का है जो कीमती जानें जो है उस दिन चली गई उस पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में। वो जितना उस हमले की मजम्मत की जाए वो कम है। हालांकि पहली बार अगर हम बात करें, पहली बार लोग सड़कों पे निकल आए, लोगों ने एहतजाज किया किसी ऐसे वाक़ये के खिलाफ बिल्कुल जिसमें इस तरह बिल्कुल। परवेज एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहूँगा कि सियाहत जो है वो रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे खित्ते की अगर हम बात करें, रीढ़ की हड्डी पर हमला हुआ था, 26 लोगों की जान गई थी, और जो हमला करने वाले थे उनके दिमाग में शायद ये रहा होगा कि ये रीढ़ की हड्डी अगर हम तोड़ देंगे तो कश्मीर टूट जाएगा, भाईचारा टूट जाएगा, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे पूरी तरह से। बिल्कुल आजम, अगर हम बात करें ये इस हमले पे काफी सारे निशाने जो है सरहद पार से लगाए गए थे। इसमें सबसे बड़ा निशाना जो था वो कश्मीर की इक्तिसादियत को ठेस पहुंचाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी अब लग रहा था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो अब अमन चाहते हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पे जमहूरियत पनप रही है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में भी काफी बौखलाहट इसके हवाले से आ गई थी। दूसरा जो उनका एंगल उसमें था, जो दूसरा निशाना उनका था, वो पूरे देश में जो है कम्युनल हार्मनी को, जो मजहबी भाईचारा है उसको ठेस पहुंचाने का था। क्योंकि जिस तरह से टारगेटेड इसमें किलिंग की गई, नाम पूछ के जो है, मजहब पूछ के जो है लोगों को चुन के मारा गया, वो भी एक एंगल उनका रहा था उसमें कि कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है इस तरह की जो मजहबी जो आहंगी है उसको ठेस पहुंचा जाए। उसमें भी वो नाकाम हो गए। सयाहत की अगर हम बात करें, सयाहत दोबारा यहाँ पे पटरी पे लौट आई है। अगर हम बात करें, गार्डन जो है हाल ही में बंद हो गया और 4 लाख के करीब जो है सयाह मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह से भी जो है सयाह यहाँ का रुख करने आए। और जैसा मैंने पहले भी कहा, लोगों को पूरा उम्मीद था कि जो सयाहत है वो पटरी पे तो लौट आएगी। वो जम्मू कश्मीर खासतौर बिल्कुल अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, यहाँ के हुस्न, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे वो आकर्षण करते ही हैं जो सयाह है उनको अपनी ओर।
बिल्कुल परवेज हमारे साथ बने रहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरह के वहाँ के लोकल आवाम ने एक जहती का मुजाहरा किया, उसी तरह से जो हमारे मुल्क के सयाह हैं या दुनिया भर के जो सयाह हैं, उन्होंने भी वहाँ के लोगों पर भरोसा जताया और दोबारा टूरिज़्म को बहाल किया और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। इस बात का सबूत है, अभी हमने ट्यूलिप गार्डन का आपने जिक्र किया, हमने वहाँ पर भी देखा बड़ी तादाद में लोग आए। परवेज हमारे साथ बने रहिए। एक स्टोरी अपने नाज़रीन को पहले हम दिखा दें कि पहलगाम हमले के 1 साल के बाद वादी कश्मीर एक बार फिर महफूज और पुररौनक दिखाई दे रही है। खौफ के साए छट रहे हैं और सयाहों का एतमाद बहाल होता नजर आ रहा है। सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम और बेहतर हालात के बाइस अब वादी में दोबारा चहल पहल लौट आई है, जो इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि जिंदगी और उम्मीद दहशत के आगे झुकने वाली नहीं है। 1 साल कबल जिस वादी में खौफ का साया छा गया था, आज वही कश्मीर दोबारा जिंदगी और एतमाद की अलामत बनता नजर आ रहा है। वादी कश्मीर में सयाहों की वापसी ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि लोग अब खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। गुज़श्ता साल पहलगाम के करीब दहशतगर्द हमले के बाद सयाहत को शदीद धचका लगा था, जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हुए थे। पहली बार आके बहुत अच्छा लगा। मैं इमेजिन नहीं किया था कि इतने ऊपर आने के बाद इस टाइप के इतने बड़े मैदान हैं यहाँ पे श्रीनगर में, क्योंकि इससे पहले हम मनाली वगैरह भी गए हैं और गैंगटॉक वगैरह तरफ भी गए हैं, सिक्किम वगैरह गए, नॉर्थ ईस्ट गए हैं, लेकिन ऐसा मैदान इतने ऊपर में आने के बाद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। हम वहाँ पे जो सेना का काम है उसको पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बस्तर है वो ऑलरेडी इस टाइप की चीज़ों से झेल रहा है। तो वहाँ पे भी जगह जगह पे पुलिस जो है और जो सुरक्षा बल है वो हर जगह हैं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है और हमारे राजस्थान से तो खूब बढ़िया है। राजस्थान में सिक्योरिटी अरेंजमेंट थोड़ा कमज़ोर है, कश्मीर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। थोड़ी दूर में आर्मी डिफेंस है, बढ़िया है। और पिछले साल पहलगाम का अटैक भी हुआ था यहाँ पे, लेकिन उससे यहाँ फिर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस वाक़ये के बाद सयाहों की तादाद में 50% से ज़ायद कमी वाक़ई हुई, जिससे मकामी लोगों के रोजगार पर भी गहरा असर पड़ा। ताहम वक्त के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में हिफाजती इंतजामात को मजीद सख्त और मौसर बनाया है। सयाहों का कहना है कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी और सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ने उनके खदशात को कम किया है। यही वजह है कि अब वादी में आहिस्ता आहिस्ता सयाहों की वापसी हो रही है और एतमाद बहाल होता जा रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे लगे? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। कहाँ घूमने गया? गुलमार्ग, सोलमार्ग। पहलगाम गए? हाँ, पहलगाम गए। तो लास्ट ईयर इसी टाइम जो पहलगाम में अटैक हुआ था, जिसमें टूरिस्ट थे उनकी डेथ हुई, उससे कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अभी आए तो हमारा तो सिक्योरिटी है ना, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जगह जगह पे टाइट सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सारा सब कुछ अच्छा है। यहाँ बोटानिकल गार्डन देखना है? हाँ जी मैम, ट्यूलिप गार्डन देखेंगे, उसके बाद शिकारा राइड देखने, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कई दिन का टूर हमारा। तो लास्ट ईयर इसी समय के आसपास? हाँ जी, हाँ पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था। तो उससे कोई असर नहीं, मुझे तो यहाँ लग नहीं रहा कोई असर, बल्कि और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हुई है अभी यहाँ। तो मतलब एज अ टूरिस्ट आपको बहुत अच्छा लगा। मैं तो सब टूरिस्ट को यही कहूँगा, भाई आप कश्मीर जरूर आए श्रीनगर देखने के लिए। भाई क्या क्या है यहाँ पे, अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने देश में है ही नहीं, इतना अच्छा लग रहा है हमें। कई सयाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी मौजूदगी खुद एक पैगाम है कि कश्मीर महफूज है और यहाँ आना अब खौफ से आजाद हो चुका है। उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि लोग दोबारा वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और मकामी मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हों। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर सयाहों का ये इतमाद न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों का एतराफ है, बल्कि इस बात की अलामत भी है कि दहशतगर्दी की साई के बावजूद जिंदगी और उम्मीद का सफर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की आज पहली बरसी है। परवेज़ हमारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। परवेज़, इस हमले के बाद सबसे अहम चीज़ जो थी हमने महसूस की वो थी एतमाद की बहाली। ख़ासकर जो टूरिस्ट आते हैं उनके एतमाद को बहाल किया जाए। जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई। लोकल की अगर हम बात करें तो लोकल ने इसमें कितना अहम किरदार अदा किया?
बिल्कुल आजम, अगर हम बात करें दो सतह पे काम हुआ है सयाहत को वापस पटरी पे लाने पे। जब बाईसरन हमला हुआ था उसके बाद से एक सतह जो है वो सरकारी सतह पे हुआ है, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला का काफी अहम रोल रहा है, क्योंकि वो सयाहत के भी वजीर खुद हैं, उनका उसका कलमदान भी उन्हीं के पास है। तो जगह जगह जाके मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जाके उन्होंने कैंपेनिंग की है, वहाँ लोगों से मिले हैं जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनकी मीटिंग्स अटेंड की हैं और उस सतह पे जो है उन्होंने उसको प्रमोट किया जम्मू कश्मीर को फिर से। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो यहाँ पे मुकामी सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, हैंड टू माउथ, जिनका माउथ टू माउथ जिनका प्रमोशन होता है, जो जुबानी सारा अपना प्रमोशन करते हैं, किसी भी मीडिया पे वो रिलाई नहीं करते हैं, खुद जाके वो सयाहों को यहाँ और रागिब करते हैं, उनको यहाँ की सिचुएशन से आगाही कराते हैं। क्योंकि देखिए आज के जमाने में अगर देखें, आज के वक्त में अगर हम देखें तो मीडिया में भी कुछ ऐसा नेगेटिव दिखाया जाता है जिसकी वजह से सयाह जो हैं वो कभी कभार डर जाते हैं। लेकिन जो माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है, जो डायरेक्ट ये टूरिज्म प्लेयर्स जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, ये खुद जाके वहाँ पे कैंप्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे मार्च अटेंड करते हैं, वहाँ पे टीटीज अटेंड करते हैं, उनके जो सयाहत से उनके जो वहाँ पे और लोग जो है सयाहत से जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन लगातार होती रहती है। तो उसका ही नतीजा है। अगर हम देखें जो विंटर टूरिज्म यहाँ पे रहा, उसमें भी अच्छी खासी तादाद में जो है वो सयाह यहाँ पे आए और वहाँ पे यहाँ जो बर्फ वगैरह है उससे वो लुत्फानंदोज हुए। और साथ में जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट सयाहत में आया है वो टूलिप गार्डन के खुलने से आया है, जिसकी वजह से जो है एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि किसी हद तक जो है पटरी पर लौट कर आई है। हालांकि जो पिछले साल, चलिए अगर हम बात करें पिछले साल जो सयाहत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि मुस्बत बात अगर हम कहें यह है कि सयाह वापस लौटे हैं। वादी में जो एक डर था, एक खौफ था, उसको किनारे करते हुए, उसको नकारते हुए लोग कश्मीर वादी का रुख कर रहे हैं, बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, पहलगाम दहशतगर्द हमले को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर 26 जानों की कुर्बानी आज भी दिलों में ताज़ा है। इन्हीं में आदिल हुसैन शाह भी शामिल थे, जिन्होंने सयाहों को बचाते हुए अपनी जान निछावर कर दी। इनके अहले खाना आज भी गम में डूबे हैं, मगर इस बात पर फख्र करते हैं कि आदिल ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। ये सानिया न सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि पूरी कौम के लिए एक गहरा ज़ख्म है, जो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहने का पैगाम देता है। आंखों में नमी, दिल में दर्द और यादें जो वक्त के साथ भी मध्यम न हो सके। पहलगाम में होने वाले होलनाक दहशतगर्दाना हमले को आज 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर इस सानही में जान गंवाने वाले 26 अफराद की यादें आज भी ताज़ा हैं। इन्हीं में एक नाम आदिल हुसैन शाह का भी है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इंसानियत की मिसाल कायम की। आदिल सबको, घर वालों को भी, हमें भी आबाद कर गया, तो बस खुद वो गुजर गया। तो याद आती है उनको? हाँ, बहुत याद आती है। आदिल हुसैन खानदान के वाहिद कमाने वाले थे। 22 अप्रैल को उस वक्त दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने जब वो सयाहों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लश्कर तैयबा की दहशतगर्दों की इस हमले ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन ली, बल्कि दर्जनों खानदानों को हमेशा के लिए गम में मुब्तला कर दिया। आदिल की अहलिया गुलनाज अख्तर के लिए ये दुख नाकाबिले बयान है। वही कमाता था, वही लाता था, वो मुझे भी देता था, घर वालों को भी देता था, सब कुछ वही करता था। तो कैसे जिंदगी गुजारे आप उनके बगैर? ऐसे ज़िंदगी गुजारी, उसके मुश्किलें बढ़ रही हैं तो क्या करेंगे। बेटी हुई थी पैदा, तो वो भी पैदा गुजर गई, तो क्या करेंगे अकेली। ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पार्टनर के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। मुश्किलें बढ़ रही हैं तो क्या करेंगी। तो आप जॉब करती हैं? जी, और अब क्या करूँ, तो जॉब ही करना पड़ता, तो क्या करेंगे। शौहर की जुदाई के बाद उन्होंने सरकारी मुलाजमत संभालकर घर की जिम्मेदारियां उठाईं, मगर जिंदगी ने उन्हें एक और सदमा दिया जब उनकी कमसीन बेटी भी दुनिया से रुखसत हो गई। आज वो अपनी वालिदैन के घर में रह रही हैं, क्योंकि अपने शौहर की यादों से भरी घर में रहना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है।
आदिल के वालिद और भाई भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल सके। मौत बहुत मुश्किलें हैं, याद आता रहता है हर दम, ये गम परेशानी होती है कि पर इस साल इन दिनों में पहलगाम में जाया करता था तो आज कहाँ है, आज वो ज़मीन में दफन हुआ है, तो बहुत महसूस होता है, होती है परेशान। हमारे घर में आदिल की एक बहन है और 2 भाई हैं और उसका माँ बाप है और बहू 2 है। अगरचे हुकूमत की जानिब से माली इमदाद और नौकरी फराहम की गई, लेकिन बेटी की कमी किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। सियाहती सीजन जो कभी खुशियों और रोजगार का जरिया था, अब इस खानदान के लिए दर्द की एक नई याद बन चुका है। आदिल साहब की जब भी याद आती है बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत बर्दाश्त से बाहर ये जो है बात है उनकी, जो मतलब किसी भाई, जवान भाई का जो है शहीद होना, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि खुशी होती है इस चीज़ की, जो आदिल साहब ने काम किया है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो चीज़ जो है लेके दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है। इस बात का तो बहुत ही फ़ख्र है कि उसकी मौत इज़्ज़त से हुई, उसने अपनी जान लोगों के बदले में दी, ना उसने हिंदू समझा ना कोई मज़हब समझा, उसके बगैर अपनी इंसानियत को कायम किया, सब लोगों को दिखाया, ना हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही हैं, कि सब की रगों में एक ही खून है। तो इस पे तो फ़ख्र होता है कि आदिल ने इंसानियत को सामने लाया और सबको दिखा दिया कि इंसानियत क्या चीज़ है। हर साल जब सियाह पहलगाम का रुख करते हैं तो आदिल की यादें और भी शिद्दत से ताज़ा हो जाती हैं। गम की इस गहरी चादर के बावजूद आदिल की अहलिया खाना को इस बात पर फख्र है कि उन्होंने अपनी जान दूसरों को बचाती हुई कुर्बान की। इनकी कुर्बानी न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर पूरा मुल्क उन जानों को याद कर रहा है जिनकी कुर्बानी ने कौम की ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। ये वाकया आज भी हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहने का पैगाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नाज़रीन, पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर के राजदान पास में सयाहों ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कुदरती हुस्न के दरमियान मुनक़िद इस खामोश खिराज में लोगों ने शमअ रोशन करके इन 26 जानों को याद किया जो गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी का निशाना बने थे। ये मंजर इस बात की अक्कासी करता है कि खौफ के बावजूद इंसानियत और यकजहती का जज्बा आज भी जिंदा है। वेरी अनफॉर्चुनेट सर, इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है, और जिन्होंने अपनी जान खोई है बहुत दुख है, जिसका हम कुछ भी करके खामियाजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कश्मीर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर जम्मू के शिक्षा निकेतन स्कूल के तलबा ने गुज़िश्ता साल जाँ बहक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। तलबा ने शमअ रोशन करके और खामोशी इख्तियार करके इन 26 जानों को याद किया जो दहशतगर्दी का निशाना बने। ये मंजर इस बात का पैगाम है कि नई नस्ल भी इस दर्द को महसूस करती है और अमन यकजहती के अज़्म के साथ खड़ी है। Actually, sir, today we, the students of Shiksha Niketan, have gathered here to pay tribute to those who lost their lives during the Pahalgam attack. We want to say that this was not just an attack, rather, it was a slash straight at the heart of the nation. We, as Indians, always believe in peace and not bloodshed. India has always been a secular country where all the religions live together with harmony. Hence, we, the Shiksha Niketans and the family of Shiksha Niketan, just want to pay tribute and a day of silence for this black day for the whole nation. हम सब यहाँ पर एक ऐसे दिन के लिए, ऐसे दिन को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिस दिन हमारे 26 लोगों ने बेवजह बेगुनाह के कारण अपनी जिंदगी को खोया था। सर, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पहलगाम में अपनी जानें गंवाई। उन लोगों में बहुत सारे बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी कुछ टेररिस्ट ने उन पर हमला किया जिनमें 26 निहत्थे लोगों की हत्या हुई।
नाज़रीन, पहलगाम के दर्दनाक हमले को 1 साल बीत गया, मगर कानपुर के द्विवेदी खानदान का गम आज भी ताज़ा है। अपने इकलौते बेटे शुभम को खोने का दुख एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भी नहीं भर सका। अहले खाना आज भी उस दिन की यादों में जीते हैं जबकि पहली बरसी पर वो तमाम 26 जानों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती तकरीब का अहतमाम कर रहे हैं। ये सानिया हमें याद दिलाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहना वक्त की ज़रूरत है। तो अब देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वक्त गुजर जाता है मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। पहलगाम में होने वाले होलनाक दहशतगर्द हमले को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन कानपुर के द्विवेदी खानदान का दर्द आज भी वैसा ही ताजा है। इस हमले में जान गंवाने वाले 26 अफराद में शामिल शुभम द्विवेदी अपने खानदान के इकलौते बेटे थे जिन्हें दहशतगर्दों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 22 अप्रैल 2025 का वो सियाह दिन आज भी उनके अहले खाना के लिए एक भयानक ख्वाब की तरह है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। जो ये घटना थी आतंकवाद की, ये ऐसी घटना थी, अकल्पनीय थी, जिसके बारे में कभी मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए और इस तरह का जघन्य कांड हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, ये एक पुत्र का जाना, इकलौते पुत्र का जाना और इस तरह की आतंकवादी घटना, जबकि उसका विवाह भी 2 माह पूर्व हुआ था, तो परिवार के लिए बहुत असहनीय पीड़ा है और सदा रहेगी, आजीवन रहेगी। हम लोग का जब तक जीवन है तब तक तो रहेगा। शुभम की अहलिया भी इस सानहे को याद करके आज तक संभल नहीं पाती। उनका कहना है कि 1 साल गुजरने के बावजूद वो लम्हे आज भी उनकी आंखों के सामने घूम जाती हैं। इट्स वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गया है ये साल। मुझे अभी भी पता है कि मैं जब आँख बंद करती हूँ तो मैं वही कश्मीर की सेम घटना में पहुँच जाती हूँ। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी वो मेरी आंखों के सामने पूरी घूम जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं रात में सो रही हूँ और वो बिल्कुल अचानक से फिर मैं नींद खुल गई, नहीं सो पा रही। बहुत सारे ऐसी चेंजेस हैं जो उस घटना ने मेरी ज़िंदगी में कर दिए हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है विथ टाइम मेरे साथ ये रहेगा। ये ट्रॉमा, ये पेन, ये ग्रीफ पूरी लाइफ रहने वाली है। लाजपत भवन पे श्रद्धांजलि समारोह कर रही हूँ, सब 26 लोगों के लिए, क्योंकि शुभम इस शहर के हैं तो हम यहाँ कर रहे हैं शुभम के लिए, उन सभी बाकी जितने लोगों के लिए। जिस तरीके का सपोर्ट आप सब ने मुझे हमेशा दिखाया है, इस परिवार को दिखाया है, शुभम को अपना बना के दिखाया है, वैसे ही इस श्रद्धांजलि समारोह में भी दिखाइए। आपका है शुभम।